तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं लेकर आया हूं और आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज भी हो सकती है। और शायद ये पहली बार यूट्यूब पे ऐसा होगा कि जो आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जो आपको पेड क्लास में मिलता है वो सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी। तो मेरे दोस्तों, बेसब्री से इंतजार था इस क्लास का सभी के लिए, और ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी और ऑनलाइन दोनों के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार था। सर आपने तो एसएससी सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, एसएससी के लिए आपने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन क्लासेस कब शुरू होती थी होगी। तो अब मेरे दोस्त बातें आ चुकी है क्लास स्टार्ट होने की। तो मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा सरप्राइज जो आप देखोगे तो कहोगे हाँ वाकई में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो चाहे एसएससी के हो, चाहे आपका डिफेंस के हो, या आपका बैंक के हो मेरे दोस्त, किसके हो, या तो आपके बैंक के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, ठीक है, किसी भी स्टेट के हो एग्जाम जिसमें इंग्लिश है मेरे प्यारे साथियों, क्या चीज मेरे दोस्त, अगर जिसमें इंग्लिश है उसमें आपको सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो चीजें आपकी है मेरे प्यारे साथियों। क्या चीज? पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, पी वाई क्यू आपका नेसेसरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा था अगर इंग्लिश की बात की जाएगी तो किसी भी एसएससी की दुनिया में इंग्लिश के 3 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे साथियों। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तरफ मेरे प्यारे साथियों ग्रामर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? ग्रामर का। और यहाँ पर ध्यान रखिए, ग्रामर की मीनिंग भी पूछ देता है, जैसे मैंने पूछ दिया, ये पूछ दिए, अब इन दोनों में कौन सही है, तो लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। आज से याद रखिए कि डबल एम होता हो, ए होता है, ई नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि ई नहीं होता है, ए होता है। एक जो पोर्शन होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है वोकेब। क्या होता है जी? वोकेब होता है, यानी इससे हम लोग बोलते हैं वोकेब। और उसके बाद मेरे प्यारे साथी होता है कॉम्प्रिहेंशन होता है। 3 पार्ट में आपकी इंग्लिश को डिवाइड किया गया है और इन तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको पता है कि एसएससी ने एमटीएस का जो नोटिफिकेशन था वो आउट कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन में उसने हवलदार की जो पोस्ट है उन्हें 1000 प्लस किया है। बाकी जो एसएससी एमटीएस का है बाकी पोस्ट को उसने अनाउंसमेंट ही नहीं किया है। अभी पेंडिंग में कि कितनी वैकेंसियां एसएससी देगी। हालांकि एसएससी डिले पे डिले करती जा रही है वैकेंसियां। इस बारी तो उसने समय से अपना कैलेंडर पे जारी किया है नोटिफिकेशन, पर उसकी क्या ऐसी वजह थी और क्या ऐसी मजबूरी थी कि उसने पूरी फुल वैकेंसियां नहीं दी। ये सबसे बड़ा विवादित क्वेश्चन है और ये सबसे सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या चीज एसएससी को हो चुका है। अब बात मेरी एसएससी से, उसकी बात को छोड़िए, अब आते अपने सिलेबस को। एग्जाम अपने समय से होगा, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो जो वोकेब का पोर्शन है मेरे प्यारे साथियों, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, तो इन तीनों सेक्शन में पी वाई क्यू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें की अगर मैं बात करूं तो इसमें 80% जो वोकेब होती है मेरे प्यारे साथियों वो आती है पी वाई क्यूज, और 20% आपके न्यू पूछता है। कितने पूछता है? न्यू। तो आप बताइए, अगर आप पी वाई क्यू 80% आप लगा रहे हो तो जो न्यू आ रहे हैं वो न्यू तो आपके लिए ही तो बस न्यू तो रहेगा नहीं, जितने लड़के बैठेंगे उन सबके लिए तो ये नया रहेगा। ये 20% जो मेन ओके भाई है ये तो सभी के लिए नहीं है, तो आप इस पे कमांड बनाइए ना, ये तो सबके लिए नया रहेगा, तो उतना इससे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और तो इसी पीवाईक्यू को मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा साइनो। क्या चीज? साइनो। एक रहेगा एंटो, एक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और रहेगा मेरे प्यारे साथियों ईडियम्स। क्या रहेगा? ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स। उसके बाद रहेगा आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये चारों में आपको पढ़ाऊंगा। कितने कितने मेरे प्यारे साथियों? 8000 प्लस वोकेब, 8000 प्लस, 8000 प्लस और 8000 प्लस, 8000 प्लस।
ये आपके पढ़ाए जाएंगे, इतनी आपकी तैयारी कराई जाएगी। और जो मैं आपको सरप्राइज अब देने जा रहा हूं वो है एक ऐसा सरप्राइज जो आप देखिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मैं लेकर आया हूं अपने प्रिय और फेवरेट सर की बुक जो वॉल्यूम 1 है। इसमें बात हम लोग एसएससी का हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एलएडीसी हो या बैंक हो या कोई भी अदर एग्जाम हो मेरे प्यारे साथियों, उन सभी के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वोकैब की है। अगर आप किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो और बेस्ट है, अगर आप किताब लेकर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप जरूर देखिएगा। और ये जो किताबें हमारे और आप सभी के फेवरेट जो सर हैं उन्होंने बाइलिंगुअल में लिखा है मेरे प्यारे साथियों, एकमात्र किताब जिसकी मदद से सभी एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, यानी कि हम सभी के चहेते हमारे धर्मेंद्र सर। यानी यहाँ पर इनकी एक जो बुक है मेरे प्यारे साथियों 8000 प्लस इसमें वोकैब है। और ये वोकैब की किताब आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं, मैं पूरी किताब की वोकैब कराऊंगा और कहीं और आपको BY खोजने की जरूरत नहीं। 8000 वोकैब कम नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा, लगेगा कि किसी भी PY किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाओगे ना आपको 80% ये मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, और आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बिल्डअप होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप पूरे चीजों को कवर कर लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम श्योर कि आपको फिर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही काफी है। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं अपने सेशन पे लेकर, अपने क्लास पे लेकर मेरे साथियों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2019, ठीक है, इसमें पूछा है टियर 1 में जो आए थे आपके सीजीएल के वो सारा का सारा सिनोनिम्स है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे इस किताब की ये लगती है कि इसमें जो ऑप्शन है उन सबकी भी हिंदी दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। तो पहला जो पूछा गया था प्रीफर्ड यानी वरीयता प्राप्त या सुविधा। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब होता है कि उससे मिलता जुलता वर्ड। अब देखिए कंपेयर तुलना करना, ये तो होगा नहीं। एडोर पसंदीदा, ठीक है। फियर्ड यानी भयभीत, डरा हुआ, ये तीनों क्या इससे मैच कर रहे हैं? प्राप्त करना वरीयता नहीं। इसका मतलब फेवर्ड यानी अनुग्रह प्राप्त करना, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। क्या सही है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद पूरा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है पार कर जाना, ठीक है। अब इसी का जो मिलता जुलता वर्ड है मेरे प्यारे साथियों डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब घटना होता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, क्या इससे मिलता जुलता है? नहीं मेरे प्यारे साथियों। डिक्लाइन मतलब होता है विफल होना, विघटित होना, तो इसका मतलब जो मिलता जुलता आपका है पार करना, सरपास। जो मिलता जुलता है वही उसका सिनोनिम्स है मेरे प्यारे साथियों। सिनोनिम्स का मतलब मिलता जुलता। अब आ जाइए, इसका हो जाएगा आपका सरपास, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रहा है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों किशोर। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? किशोर। अब किशोर को अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो क्या किशोर से मिलता जुलता क्या है? ये होता है मिच्योर का मतलब परिपक्व, जो मिच्योर हो, ठीक है। इंसेन का मतलब होता है पागल। पागल तो इससे किशोर से मिलेगा नहीं। वाइज मतलब ज्ञानी, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। अब क्या मिल रहा है? चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा, तो जो बच्चों जैसा होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। किशोर का मतलब जो 80 प्लस से कम हो उसे हम लोग किशोर बोलेंगे, यानी वह जो अपने उम्र से ज्यादा न हो, यानी 18 से ज्यादा न हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे चाइल्डिश। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे साथियों? अगर क्लियर हुई तो हम लोग चले आगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, अगर देखा जाए पहले एक तरफ का हम लोग पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरे तरफ हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। ऊपर से आपसे पूछ रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या प्रश्न आपसे पूछा है? पूछ रहा है कि प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, और खर्चीला का मतलब जो ज्यादा खर्च करता हो। अब इससे क्या मिलता जुलता है? ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ।
हम्बल मतलब नम्र, विनम्र या सादगी पूर्वक। अब उसके बाद एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब अहंकारी, हठी। क्या यह खर्चीला से तीनों वर्ड मिल रहे हैं? नहीं, ये तीनों वर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट यानी अति व्यय, जो आवश्यकता से ज्यादा खर्च करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि अति व्ययी। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद क्या कह रहा है? इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का मतलब होता है गरिमामय, इंक्लीमेंट का मतलब होता है गरिमामय। अब इससे मिलता जुलता इसमें कोई शब्द है तो तड़ाक से उसका ट्रिक लगा दो। प्लेजेंट मतलब सुहावना, गलत। वंडरफुल आश्चर्यजनक, गलत। स्टॉर्मी तूफानी, प्रचंड, ये गलत। क्या मिला है? डिग्निफील्ड, डिग्निफाइड। तो डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमा पूर्वक। ये ऑप्शन नंबर आपका 20 है। ये मैं अपने तरीके से नहीं लिख के बता रहा हूं मेरे प्यार साथियों, ये पूरा का पूरा PYQ है। 8000 क्वेश्चन जिस दिन आप पढ़ के जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना आगे जाएगा कि आप कहो कि हाँ, अब मैं किसी एग्जाम में बैठूंगा तो डरूंगा बिल्कुल भी नहीं। और डरना किस बात का है मेरे प्यार साथी, मैं हूं ना, डोंट वरी। उसके बाद कह रहा है कि रिटेन, रिटेन का मतलब बनाए रखना। अब कुछ नहीं करना, सिनोनियम्स की मीनिंग एक बार देखो। कह रहा है कि कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब काफिला। उसके बाद कह रहा है डिस्ट्रॉय, विनाश करना। गेन, लाभ। क्या ये बनाए रखने में से कोई मिल रहा है? नहीं। तो बनाए रखना मतलब किसी चीज को मेंटेन करके रखना। क्या करके रखना? मेंटेन। तो हो जाएगा आपका मेंटेन करना, भरण पोषण करना या परवरिश करना। इतनी बात आपको क्लियर हुई मेरे प्यारे साथियों? आगे चलो। उसके बाद आपका मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है यहाँ पर सवाल, क्या पूछा है ध्यान से देखिए। सवाल आपसे पूछ रहा है बहुत ही शानदार, जबरदस्त। क्या है ये? 2019 के प्री में आया हुआ प्रश्न है SSC CGL के मेरे दोस्त। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं है कि आपको लगे कि सर अपने तरीके से बना के लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बोलेंगे आपको, ठीक है, रेडिकेट, रेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना। इराडिकेट नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे रेडिकेट, रेडिकेट मतलब इससे उन्मूलन करना। अब इससे मिलता जुलता जो वर्ड रहेगा उसको हम लोग टिक मार देंगे। मैग्नीफाई, आवर्धन करना, छोटा चीज को बड़ा कर दिखाना। ये तो इससे मिल नहीं रहा है, इससे मिल नहीं रहा। थोड़ा सा हम लोग इसके चारों ऑप्शन को अगर देखें तो समझ में हमको आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया है कॉन्डेंस, गाढ़ा। कॉन्डेंस मतलब गाढ़ा। इसके बाद कह रहा है अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है मंजूर, गलत, ये भी गलत। इसे पढ़ेंगे अप्रूव मतलब जड़ से उखाड़ना, अप्रूव। उसके बाद बोल रहा है वियरी, वियरी का मतलब होता है थक्का मंदा, जिसे हम लोग गाढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाढ़ा बोलते हैं। इससे जो वर्ड मिल रहा है उसको ट्रिक लगा दो। रेस्टलेस का मतलब बेचैन होना, बिल्कुल नहीं। टची मतलब अति भावुक, संवेदनशील, ठीक है। तुन का मिजाजी। उसके बाद लिवली, लाइवली, सजीव, जीवित, या उसको बोलेंगे इसको हाउ, एक्स हाउ स्टेट, एक्स हाउ स्टेट यानी थका मंद। ऑप्शन नंबर 20 है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो चारों ऑप्शन के हिंदी दिया गया है ना, ये सबसे बेस्ट है कि ये आपको हर जगह काम करेगा। ये किसी भी एग्जाम में जब बैठोगे, चारों ऑप्शन के में से अब देखोगे कोई भी इसमें से मीनिंग मिलेगी तो अरे तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब जो बच रहा है वही इसका आंसर है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसको पढ़ेंगे रिलाइफ, मतलब सहायता, सुख, शांति, चैन या आराम। इसका देखिए क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। जो सहायता करता है उसी को तो सुख मिलता है। एंगर बिल्कुल नहीं, इमोशन भावना वो भी नहीं, स्ट्रेस तनाव थकान बिल्कुल नहीं। तो ऐड, ऐड का मतलब सहायता, ऐड मतलब सहायता। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आ जाइए, इसके बाद आइए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखिए आप और कह क्या रहा है, ठीक है।
कह रहा है कि रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है। अब कह रहा है कि रीअरेंजमेंट, पुनर्निर्माण करना, पुनर्विन्यास करना, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। कह रहा है रिकलेक्शन, स्मरण करना, स्मृति, याददाश्त, ये नहीं है। उसके बाद कह रहा है रिमाइंडर, चेतावनी, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो इससे मिल रहा है आपका रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रिवर्स, रिवर का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना। सम्मान करना या आदर करना तो उसको कॉन्डेमन, इंजॉय, रिस्पेक्ट, ये है क्या? बिल्कुल नहीं। सॉरी रिपीट, तो रिवर में सम्मान कौन करता है? जो रिस्पेक्ट करता है, यानी सम्मान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्टेबल पर्सन। क्या होता है दोस्तों? रिस्पेक्टेबल पर्सन। क्या होता है? रिस्पेक्टेबल पर्सन। इसके बाद आ जाइए एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा इसे बोले समापन करना या बंद करना। समापन का मतलब कि किसी चीज का समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। ठीक है, अब समाप्त करना है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या हो सकता है? इसका मतलब एंड करना। क्या करना? एंड करना। और एंड करना कहां पर है? यहां पर है। और इसका बिगिन मतलब आरंभ करना, कंटिन्यू लगातार, हेट मतलब घृणा करना, ये तो होगा नहीं। आपका एंड करना क्या हो जाएगा? एंड करना होगा। इतनी बात क्लियर हुई। फ्यूरी, क्रोधित। और क्रोधित कौन होता है? जिसको गुस्सा आता है, एंगर आता है, बिल्कुल एकदम गुस्सा, हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उससे हम लोग बोलते हैं गुस्सा। इसका मतलब रिक्स, तो अब माउंटेन ड्यू तो पीते नहीं हो कि रिक्स लोगे मेरे दोस्त। क्राइम मतलब अपराध तो होगा नहीं। सीन मतलब गुनाह तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एंगर। आपकी 13 मीनिंग मैंने किया मेरे दोस्त, और ये 13 मीनिंग से 4 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे तो 13 पचे 65, यानी 13 में अगर 5 करो तो मैंने 65 मीनिंग आपको लिखवाया। कितने मीनिंग? 65 मीनिंग। आपने भी 65 मीनिंग को पढ़ा है। क्या आपको लग रहा है कि अगर पी वाई क्यू अगर ये सी लगाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य। इसका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? थोड़ा देखिए इसको। ठीक है, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य, तो कुछ करना है नहीं, बस इससे मिलता जुलता जो रहेगा। यूजलेस, बेकार, ये तो होगा नहीं। रेकलेस, एग्रेसिव, ये तो होगा नहीं। आपका पहले ही दे दिया मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब हो जाएगा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी इट मीन दैट मैंडेटरी, सो इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये चीज आपको देखना है। इसका कह रहा है कि साइंटिलेटिंग, साइंटिलेटिंग, चमकीला, उज्जवल, शानदार, तो इसे बोलेंगे फ्लेटरिंग, मतलब चापलूसी करना। फ्लेटरिंग कर रहा है, चापलूस है। स्टिंगिंग, चुभता, मर्ग, भेदी, डसने वाला, बोरिंग, और रुचिकर, उबाऊ यानी पकाऊ, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लेटरिंग। ग्लेटरिंग माने चमकीला, तो इसको हम लोग ग्लेटरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लेटरी। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? याचना। इम्प्लोर मतलब याचना। और याचना का क्या शब्द मिल रहा है इन चारों में से? देखिए, कह रहा रिफ्यूज माने इंकार करना, मना करना। कॉन्डेमन मतलब क्या करना? हुक्म, दस्ता, प्रभुत्व। और ऑनर मतलब सम्मान। तो प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना, यानी किसी से याचना करना, हाथ जोड़ के निवेदन करना। इसका मतलब इम्प्लोर का मतलब क्या हो जाएगा? प्लीड। क्या हो जाएगा? प्लीड। आपको बस पी वाई क्यू पे ध्यान देना है मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद है ग्लोरिस। ग्लोरिस माने होता है गौरवशाली। ग्लोरिस मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान से देखिए, ग्लोरिस मतलब क्या होता है? ये हाँ, ग्लोरिस कहाँ गया? हाँ देखिए क्या होता है ग्लोरिस मतलब। थोड़ा सा ग्लोरिस को देखेंगे कि क्या होता है। आ जाइए। सवाल आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? सवाल आपसे पूछा है ग्लोरी। करा गौरवशाली, तो इनॉर्मस, विशाल, जेंटल, सज्जन, अनयूजुअल, असाधारण,
और स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब शानदार। तो जो जो गौरवशाली होता है वही स्प्लेंडिड होता है, जो गौरवशाली होता है वही स्प्लेंडिड होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद कह रहा है इरोडिट। इरोडिट का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। इससे क्या बोलेंगे? फैशनेबल मतलब व्यवहारिक, पैशन के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार प्रचलित होना। तो इलिटरेट अनपढ़, स्ट्रोंग मजबूत, शक्तिशाली, इसका हो जाएगा लर्न, यानी कि लर्न, इस यहाँ पर टी भी मीनिंग होता है मेरे प्यारे साथियों। उसी का भी अगर टी भी दिया है तब वो सही है, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, शिक्षित या विद्वान या सुशिक्षित। उसके बाद करा है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कमी करना। अब इसमें से क्या हो सकता है कमी करना? अबांडेंस मतलब प्रचुरता, इफिशियंसी दक्षता, इनएडेक्वेसी, इनएडेक्वेसी मतलब अपर्याप्तता, सफिशियंसी मतलब प्रचुरता। यानी कि यह हो जाएगा क्या चीज? डिफिशियंसी का मतलब हो जाएगा इनएडेक्वेंसी, इनएडेक्वेसी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर मेरी प्यारे साथियों अगर बात की जाए किसकी? प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए कि प्रिवेंट मतलब होता क्या है। रोकना, बाध्य डालना, किसी चीज को मना करना, प्रिवेंट मतलब रोकना। तो क्या हो सकता है? टालना। आ जाइए, क्या? कॉन्ट्रस्ट, कॉन्ट्रस्ट, कॉन्ट्रस्ट यानी निर्माण करना, रचना, अलाव अनुमति देना। ये होता है प्रूवल। प्रूवल का मतलब होता है उपसाना। अब अवर्ट, अवर्ट मतलब हो जाएगा डांटना, यानी प्रिवेंट का क्या हो जाएगा उल्टा? अवर्ट। अवर्ट मतलब डांटना, प्रिवेंट मतलब डांटना। उसके बाद करा सोलेटरी। सोलेटरी माने एकांतवासी। एकांतवासी का मतलब हो जाएगा सन्यासी। एकांतवासी जो सन्यासी होते हैं वही एकांतवासी होते हैं। तो सोलेटरी का मतलब हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर। सिंगुलर माने अकेला और निराला, पृथक। इसको बोलेंगे स्टबर्न जिद्दी, पीडिंड शानदार, सेंसिबल क्या बोलेंगे इससे? जागरूक, जागरूक, अक्लमंद, अक्लमंद। इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब का 21 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कितने 22वें की तरफ। कितने? 22। ठीक है, आपका आ जाइए 22। मैंने कहा गई 22। वेरी गुड। आपका मीनिंग क्या है? 22। आपका पूछ रहा है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक माने आपत्तिजनक। आपत्तिजनक क्या हो सकता है इसका? आपत्तिजनक मतलब क्या हो सकता है? मिस्टीरियस, रहस्यमय, डेलिकेट नाजुक, या दो कठोर। अब यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डिस्ट्रक्स यानी डिस्ट्रस विनाशकारी, विनाशकारी। सुलेमन, सुलेमन मतलब गंभीर, पवित्र, प्रभावशाली, महत्वपूर्ण। इसका फ्यूरियस तो होगा नहीं, इग्नोरेंट तो होगा नहीं, ऑर्डिनरी तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा? सीरियस। सीरियस मतलब गंभीर, सीरियस गंभीर। अब आ जाइए डिस, इसको बोलेंगे डिस इराटेंड। डिस इराटेंड मतलब उदास। उदास कौन होता है? इससे बोलेंगे डिसग्रेस्ड। डिसग्रेस्ड मतलब बदनाम होता है। डिसगस्टेड माने आशा, आशाहीन होता है। डिप्रेस्ड माने होता है उदासीन। डिप्रेस्ड माने उदासीन होता है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि आपका डिप्रेस्ड हो गया। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या समृद्ध। इसका उल्टा क्या हो सकता है? ऑथेंटिक्स, होस्टाइल या इम्प्रोवेरिस्ट। ये तो तीनों होंगे नहीं। आपका क्या हो सकता है? प्रोस्परस। प्रोस्परस मतलब समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। तो अफिलियंट का मतलब, अफ्लुएंट का मतलब धनी, तो हो जाएगा प्रोस्परस। उसके बाद कह रहा है कोडियल। कोडियल का मतलब क्या हो सकता है? शक्तिवर्धक। शक्तिवर्धक मेरे प्यारे साथियों क्या हो सकता है? शक्तिवर्धक। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है कोडियल।
कोल्ड ठंडा, गलत। रूड रूखा, हार्ड कठोर। तो वार्म का मतलब गर्म, सेकना, जोश पूर्व, यानी शक्तिवर्धक। क्या होता है? शक्तिवर्धक। उसके बाद असॉल्ट माने प्रहार करना, असॉल्ट माने आक्रमण करना, प्रहार करना, ठीक है। एंगर, जो क्रोधित होते हैं वो तो करेंगे नहीं। एलिबी, बहाना, अनुपस्थिति का कारण। एंग्स्टी, उत्सुकता या उत्कंठ। अटैक, तो क्या हो जाएगा? असॉल्ट माने आक्रमण करना, प्रहार करना, तो हो जाएगा अटैक। क्या हो जाएगा? अटैक। उसके बाद करा वायलेंट, वायलेंट माने हिंसक, हिंसात्मक। हिंसक कौन कहता है? वायलेंट हो जाऊंगा, वायलेंट होना, ठीक है। साइलेंट हो जाओ वरना मैं क्या हो जाऊंगा? वायलेंट हो जाऊंगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे मेरे दोस्त? आप देख सकते हो, वायलेंट माने हिंसा, अहिंसात्मक, बलपूर्वक। तो काइंड का मतलब दयालु, और काम मतलब शांत, मिल्ड का मतलब कोमल, तो हो जाएगा एग्रेसिव, मतलब जो आक्रमण लड़ाका होता है, यानी लड़ाकू कह सकते हैं, ठीक है। गलत है। एक्यूरेट का मतलब शुद्ध, सही, शुद्ध या सही, इसे बोलेंगे एरोनेस। एरोनेस का मतलब त्रुटि पूर्वक, त्रुटि पूर्वक। कॉम्पैक्ट, सघन, संक्षेप। कैपेबल, सक्षम, तो बिल्कुल नहीं। एक्यूरेट का मतलब प्रेसिशियस, मतलब सटीक या यथार्थ। उम्मीद करता हूं कि ये 29 मीनिंग में अगर आप पूरा करोगे, कितनी से मेरे दोस्त? 5 से, तो आपका हो जाएगा 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4, 5 दूना के 10, 4 14, 145 मीनिंग मात्र आपने कम समय में पढ़ लिया। कितनी मीनिंग? 45 मीनिंग। अगर आप अपने से पढ़ते तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जो कोई बोलता है तो उसकी चीजें आपको समझ में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो और इस वोकैब से थोड़ा सा भी लगाव हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अगर आप वो किताब ले चुके हो तो पढ़िए, उसको सामने रख के पढ़िए और उस पर ट्रिक लगाते चलिए। अदरवाइज मैं आपको करा ही रहा हूँ, इसको भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर मोबाइल आप लेके पढ़ सकते हो और बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट 8000 वोकैब में पढ़ाऊंगा सिनोनियम्स के। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही बिल्डअप होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्त।